नमस्कार, मैं सारिका पंकज। पिता जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को दुनिया के प्रारंभिक दिनों के विषय में पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। उसी क्रम में अगला पत्र लेकर आई हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि आदमी कब पैदा हुआ। इन पत्रों का अनुवाद प्रेमचंद ने किया है। आदमी कब पैदा हुए। मैंने तुम्हें पिछले खत में बतलाया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दर्जे के जानवर पैदा हुए थे और धीरे धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं। हमें एक बड़ी दिलचस्प और जरूरी बात ये भी मालूम हुई कि जानदार हमेशा अपने को आसपास की चीजों से मिलाने की कोशिश करते गए। इस कोशिश में उनमें नई आदतें पैदा होती गईं और वे ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर होते गए। हमें यह तब्दीली या तरक्की कई तरह दिखाई देती है। इसकी मिसाल ये है कि शुरू के जानवरों में हड्डियां न थीं, लेकिन हड्डियों के बगैर वे बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे, इसलिए उनमें हड्डियां पैदा हो गईं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह दो किस्म के जानवर हो गए, हड्डी वाले और बेहड्डी वाले। जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखती हो वो सब हड्डी वाले हैं। एक और मिसाल ले लो। नीचे दर्जे के जानवर में मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वो एक साथ हजारों अंडे देती हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ बच्चों की तरह बिल्कुल खबर नहीं लेती। वो अंडों को छोड़ देती हैं और उनके पास कभी वापस नहीं आती। इन अंडों की हिफाजत तो कोई करता ही नहीं, इसलिए ज्यादातर मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों से मछलियां निकलती हैं। कितनी जानें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे उनकी खूब हिफाजत करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वो उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल कर आते हैं तो वो कई दिन तक उन्हें चुगाती भी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फिक्र छोड़ देती है। इन जानवरों में और उन जानवरों में जो बच्चों को दूध पिलाते हैं बड़ा फर्क है। ये जानवर अंडे नहीं देते। माँ अंडे को अपने अंदर लिए रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या खरगोश। इसके बाद माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है, लेकिन इन जानवरों में भी बहुत से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। खरगोश के कई महीनों के बाद बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवर एक ही बच्चा देते हैं और बच्चे को अच्छी तरह पालते पोसते हैं, जैसे कि हाथी। अब तुमको ये भी मालूम हो गया कि जानवर ज्यों-ज्यों तरक्की करते हैं वो अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, जो सिर्फ कुछ छोटे होते हैं। ऊंचे दर्जे के जानवर आम तौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं। तुमको ये भी मालूम होगा कि ऊंचे दर्जे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं। इससे ये मालूम होता है कि आदमी जरूर नीचे दर्जे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। शायद शुरू के आदमी आजकल के आदमियों की तरह नहीं थे। वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिलने गई थी। उन्होंने एक अजायब खाना दिखाया था जिसमें पुरानी हड्डियां भरी हुई थीं, खासकर एक पुरानी खोपड़ी जिसे वो संदूक में रखे हुए थे। ख्याल किया जाता है कि ये शुरू के आदमी की खोपड़ी होगी। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी। ये तो तुम जानती ही हो कि उस जमाने में न हाइडलबर्ग का पता था न किसी दूसरे शहर का। उस पुराने जमाने में जबकि आदमी इधर उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी, इसलिए उसे बर्फ का जमाना कहते हैं। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास हैं, इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले जाते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता होगा और उन्हें बड़ी तकलीफ से दिन काटने पड़ते होंगे। वे वहीं रह सकते होंगे जहां बर्फ के पहाड़ न हों। वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है कि उस जमाने में भूमध्य सागर न था, बल्कि वहां एक या दो झीलें थीं। लाल सागर भी नहीं था, ये सब जमीन थी। शायद हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा टापू था और हमारे सूबे पंजाब का कुछ हिस्सा समुद्र था। ख्याल करो कि सारा दक्षिणी हिंदुस्तान और मध्य हिंदुस्तान
एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र की लहरें हिलोरे मार रही हैं। तब शायद तुम्हें जहाज में बैठकर मसूरी जाना पड़ता। शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो इसके चारों तरफ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है करा लेता है। बाजों को वो पाल लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। बाजों को वो खाता है और बाजों का वो दिल बहलाने के लिए शिकार भी करता है, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस जमाने में वो मालिक न था, बल्कि बड़े बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वो उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे धीरे उसने तरक्की की और दिन दिन ज्यादा ताकतवर होता गया, यहाँ तक कि वो सारे जानवरों से मजबूत हो गया। ये बात उसमें कैसे पैदा हुई? बदन की ताकत से नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। बुद्धि और दिमाग की ताकत से उसमें ये बात पैदा हुई। आदमी की अक्ल कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, इसका शुरू से आज तक हम पता लगा सकते हैं। सच तो ये है कि बुद्धि ही आदमियों को जानवरों से अलग कर देती है। बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। पहली चीज जिसका आदमी ने पता लगाया वो शायद आग थी। आजकल हम दिया सलाई से आग जलाते हैं, लेकिन दिया सलाइयां तो अभी हाल में ही बनी हैं। पुराने जमाने में आग बनाने का ये तरीका था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे, यहाँ तक कि चिंगारी निकल आती थी और इस चिंगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज में आग लग जाती थी। जंगलों में कभी कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी सूखी चीज की रगड़ से आप ही आप आग लग जाती है। जानवरों में इतनी अक्ल कहाँ थी कि इससे कोई मतलब की बात सोचते, लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था। उसने आग के फायदे देख लिए। ये जाड़ों में उसे गर्म रखती थी और बड़े बड़े जानवरों को जो उसके दुश्मन थे भगा देती थी। इसलिए जब कभी आग लग जाती थी तो मर्द और औरत उसमें सूखी पत्तियां फेंक फेंक कर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे। धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया कि वे चकमक पत्थरों को रगड़कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। उसके लिए ये बड़े मार्के की बात थी, क्योंकि उसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताकतवर जो बना दिया था। आदमी को दुनिया के मालिक बनने का रास्ता मिल गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे लगातार रूबरू हो रहा है, जिसे लेकर आ रही हूँ मैं, सारिका पंकज। आज का पाठ इसी पुस्तक की 5वीं कहानी, आदमी कब पैदा हुआ था। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब हो रहा है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे, हमें भी बताएं। इससे आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में हमें सुविधा होगी। धन्यवाद।